सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। इस वीडियो में मैं टॉप के 5 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब जो है उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। कौन कौन से वो एग्ज़ाम है जो कि बहुत ज़्यादा ही हाई पेइंग भी है, प्लस जिसको अगर आप क्रैक करते हैं ना तो आपको सोसाइटी में भी एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है एंड आपका ये करियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा है। चलिए उस पर बात करते हैं। एक्चुअली मैंने ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पीछे ऑलरेडी ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ये वीडियो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुका था, बट सम इशू के वजह से साउंड जो है वो क्लियर नहीं आ पा रही थी, इस वजह से मुझे फिर से इसको रिकॉर्ड करना पड़ा। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी में हमारा यूपीएससी क्या है, एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये कंडक्टिंग बॉडी, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो यूपीएससी में आपका सीएससी हो गया, ठीक है, सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन। तो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशंस को आप अगर आप क्लियर करते हैं ना तो आपको क्या क्या पोस्ट मिलते हैं। आप आईपीएस बन सकते हैं, आप आईएएस बनते हैं, आप आईएफएस बनते हैं, ठीक है। जो कि ये तीनों ही पोस्ट ऐसे हैं जो कि आप एज अ ये ग्रेट ऑफिसर बनते हैं। आपको सोसाइटी में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, पावर्स मिलती हैं, प्लस सैलरी भी एक बहुत अच्छा सैलरी आपको मिलता है, ठीक है। देन सेकंड यूपीएससी का ये सीडीएस, ठीक है। सीडीएस मतलब कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये क्या है ना, डिफेंस की जितनी भी सर्विसेज है हमारी, चाहे आर्मी हो गई, नेवी हो गई या एयरफोर्स हो गई, उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, जो कि सीडीएस है। ये आफ्टर ग्रेजुएशन है। जितने भी एग्ज़ाम मैं आपको बता रहा हूँ सब आप आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आप ऑफिसर बनते हैं। तीनों में, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तीनों में आप एज अ ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। बात करते हैं हमारा अब उसके बाद है सेकंड एसएससी। एसएससी फिर एक कंडक्टिंग बॉडी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। एसएससी का हमारा देखिए सीजीएल को अगर आप क्लियर करते हैं ना तो आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। चाहे वो फिर आपको डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है। अदर मिनिस्ट्रीज़ में आप एज अ ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं अलग अलग पोस्ट पे, ठीक है। और उसके बाद ही बात करते हैं एसएससी का हमारा और एक एग्ज़ाम होता है जो कि सीपीओ। ये भी ग्रेजुएशन लेवल का है। ये क्या है, सेंट्रल पुलिस फोर्स होता है, ठीक है। जिसमें कि आपको ये सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट पुलिस फोर्स रहता है। इसका सारा जो है वो सेंट्रली इसका जो भी हेडक्वार्टर होता है। जैसे कि इसमें आपका आता है दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ। दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ दोनों में आपका जो रिक्वायरमेंट होता है वो सीपीओ के द्वारा होता है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम है एंड इसमें भी आपको अच्छा हाई पेइंग सैलरी जॉब है ये सब भी, ठीक है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बैंकिंग साइड ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो उनके लिए हम बात करते हैं आईबीपीएस पीओ। पीओ मतलब क्या होता है, प्रोविजनली ऑफिसर, ठीक है। जैसे आप बैंक में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि ब्रांच का हेड रहता है एक, जो कि एक सिंगल आदमी रहता है जो केबिन में आराम से बैठा रहता है, वो उस ब्रांच का हेड रहता है, ब्रांच का ऑफिसर रहता है, ठीक है। जो आईबीपीएस होता है ना हमारा, वो बाकी सारे बैंक के जो भी वो पोस्ट होते हैं हाईएस्ट, वो आईबीपीएस के थ्रू होते हैं। बट सिर्फ एक बैंक को छोड़ के, जो कि एसबीआई में जो पीओ होता है, वो एसबीआई में जो पीओ होता है उसका एक अपना अलग से एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एंड उसके अलावा बाकी जितने भी बैंक हैं सब में एक सिंगल एग्ज़ाम होता है आईबीपीएस पीओ, ठीक है। उसी के द्वारा आपको अलॉट होते हैं बैंक्स, ठीक है। ये भी एक हाई पेइंग जॉब है और अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है आपको, ऑफिसर ग्रेड का जॉब है, ठीक है। बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर। गाइस, बैकग्राउंड के नॉइज़ पे मत फोकस कीजिएगा, आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप उस पर मेनली फोकस कीजिए, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में बात करते हैं तो LIC डबल AO, ठीक है। डबल AO का मतलब क्या, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मतलब LIC के जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये भी एक बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है। और इसमें सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलती है एंड हाँ, ये बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं एज अ करियर अपने लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं हमारा रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर में भी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हो और जिसमें अच्छा सैलरी आपको मिलता है। वो है RRB NTPC। NTPC का जो लेवल 5 एंड लेवल 6 होता है वो आप आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हैं और इसमें आपको एक अच्छा सैलरी भी मिलता है। बट हाँ, RRB का NTPC का एग्ज़ाम आप 12th पास आउट होने के बाद भी दे सकते हैं, बट इसमें लेवल 5 और लेवल 6 जो पर्टिकुलरली रहता है वो आप आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया सारे ही जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम थे, हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम। होप सो आपको पसंद आया होगा। अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सैलरी तो मैटर करता है।
ये तो सच्चाई है, ठीक है। सो अब देखिए मैंने यहाँ पे एक रफ़ सैलरी लिखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ वही आपको मिलेगा, ये 19-20 होगा। ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, आप एक्स सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग है, वाइज़ में है या जेड क्लास सिटीज़ में, या आपका पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, या जब आपका प्रमोशंस होता है, इंसेंटिव वगैरह, हाउस अलॉयमेंट और बहुत सारे चीज़ आपको मिलते हैं ऊपर से। सो वो सबको मिला के सैलरी डिफ़र करता है, बट हाँ एक अप्रॉक्सीमेटली आप टारगेट ले सकते हैं कि इस रेंज में तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। सो देखिए जैसा कि मैं सबसे पहले बताया था, यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद आप एज ऑफिसर बनते हैं तो आपको सैलरी 18,000 से 1 लाख के बीच में मिलती है, मतलब 80,000 से 1 लाख के बीच में आपको सैलरी इन हैंड मिलती है, ठीक है। अगर आप सीडीएस क्रैक करके एज अ आर्म फोर्सेस में आप एज अ ऑफिसर अपॉइंट होते हैं तो आपको 56,000 से 70,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। एसएससी सीजीएल को क्रैक करने के बाद आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं तो वहाँ पे आप मान के चलिए कि आपको 50,000 से 65,000 के रेंज में सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। एसएससी सीपीओ को जब आप एग्ज़ाम क्रैक करके आप जब पुलिस फोर्सेस में ज्वाइन करते हैं, चाहे आप सीएपीएफ या फिर दिल्ली पुलिस में, तो आप मान सकते हैं कि आपको 50,000 से 60,000 के रेंज में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। आईबीपीएस पीओ का जब आप एग्ज़ाम क्रैक करके बैंक में आप एज अ प्रोविजनली ऑफिसर बनते हैं तो आपको 70 से 80,000 के बीच की सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। जब एसबीआई पीओ का आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी जो सैलरी होगी वो 80,000 से 85,000 के लमसम में रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, LIC डबल AO का जो एग्ज़ाम है उसको अगर आप क्लियर करते हैं ना तो आपको इन हैंड सैलरी 90,000 से 1 लाख के बीच में मिलती है, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। देन उसके बाद बात करते हैं RRB NTPC का। जब आप RRB NTPC का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं ना तो आपको आप मान के चलिए कि 35,000 से 45,000 के बीच की आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। सो ये ओवरऑल क्या हमारे कौन कौन से हाई पेइंग जॉब है जिस पे आपको सैलरी भी अच्छा मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है। हाँ ये सारा टफ़ तो है एग्ज़ाम, बट अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर रहता है, ये इसमें नो डाउट है। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड सब्सक्राइब दी चैनल, ताकि आगे आने वाले इस चैनल पे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। एंड अगर आपको और भी किसी भी टाइप की वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोज़ बना दूँगा। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच।